गुड मॉर्निंग विद माई क्यूट लिटिल डॉटर. एक्चुअली शी नोज कि वो भी ब्लॉग में आता है, तो लाइक इट्स हर आर्टिफिशियल स्माइल बट वेरी क्यूट. तो मैंने मॉर्निंग रूटीन एज इट इज़ रखा. मैंने आज पिया वही मेथी आइजोन का पानी विद जिंजर एंड मैंने मेक श्योर किया कि मेरे हस्बैंड भी वो पिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसका वेट लॉस हो बिकॉज ऑफ प्रेशर. तो उसके बाद खाया हमने कुछ एप्पल्स एंड ऑल्सो ब्लू टी. फिर हम गए हमारे काम साइड क्योंकि आज बेबी का बर्थडे था. तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ पैंडल. ये कलर जो है वो बेबी पिंक नहीं है, वो तो उससे थोड़ा सा और लाइट है. ये कम्बाइनेशन लगता है एक ऑरेंज ऑरेंज ऑल्सो, बट पीच कलर भी मिक्स है, बट वेरी वाइब्रेंट कलर, लाइक बहुत ही माहौल को बहुत खिला खिला लगाता है. तो कस्टमर का वो थीम था प्रिंसेस, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसेस का सेटअप करवाया था एंड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस हम लोगों ने आर्टिफिशियल बटरफ्लाई भी किया था. पेंडल का बिजनेस में ऐसा होता है कि लाइक क्लाइंट का जो स्पेसिफिक डिज़ायर होता है उसको ही हम लोग गौर करके बना देता है. हाँ, हम लोग भी कुछ अपना सम सजेशन देता है, बट वो क्लाइंट का ऊपर ही फाइनल वर्डिक होता है कि उन लोगों को क्या चाहिए. सो दिस पेंडल बिजनेस इज़ ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आपको हर बार अलग अलग थीम का डेकोरेट करना होता है, आपको हर बार अलग अलग क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है. बट आई एम वेरी पाउंड इन डूइंग दिस थिंग. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन करना, इसलिए मैं बिजनेस पे हूँ. तो वी ऑल्सो प्रोवाइड साउंड सिस्टम एंड ही इज़ मिस्टर नेहरू लेक, जो कि डपो में अभी तक इसका पास ही सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम है. एंड इसका साउंड सिस्टम में हम लोगों ने ये कंट्रोलर भी रखा हुआ है ताकि वोल्टेज का इशू ना हो. एंड तो देखा गया कि मैंने जैसे कल कहा कि बैलून वगैरह जो ना रात को रखते रखते गिर जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है. तो मैंने मेरे भाई और उनका असिस्टेंट मैनेजर को हमने फिर से थोड़ा सा बैलून ऐड करने के लिए किया, क्योंकि आई फील कि उसमें और थोड़ा सा एडिशनल ऐड करना चाहिए, क्योंकि आई वांटेड द स्टेज टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे केक कटिंग होगा, वहाँ पे बहुत सारा फोटोज खींचेगा. तो मैं चाहती हूँ कि वो सब अच्छा रखे. तो हम लोगों ने सेटिंग कर लिया था. उसके बाद हम गए सीसी डिपार्टमेंट स्टोर, जहाँ से हमने लिए कुछ बिस्किट्स, क्योंकि मेरा बेटा का भी बर्थडे था, तो हमें जाना था हॉस्टल उससे मिलने के लिए. तो आज मैंने लंच में खाया चना, क्योंकि आज मुझे बहुत ही थकावट महसूस करता. आई डिडंट फील टू ईट एनीथिंग. और मैंने प्लाम भी खाया हुआ था, बट वो थोड़ा सा कट्टा था, तो आई प्रेफर इट टू टेक विथ पिंक सॉल्ट. और ये मैं रेडी हो गई. मिरर इतना गंदा है. बट उसके बाद हम गए यंग्यो एकेडमी स्कूल में, जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है. मेरा 4th and 3rd नंबर, एंड आज 3rd का बर्थडे था ट्रेविस एकर का, जो कि आज 9 years हो गए थे. एंड दिस इज़ द केक मेड बाय अनु टिम्बा. एंड बहुत ही मैंने जैसे डिस्क्राइब किया था वैसे ही बना केक. मेरे बेटे को बहुत ही माइनक्राफ्ट बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा कि मुझे माइनक्राफ्ट का ही चाहिए. तो दिस इज़ द हॉस्टल एंड सो डिसिप्लिन. बच्चा लोग पर लाइन आ रहा था. मेरी बेटी जो देख के उसका भैया लोग को बहुत एक्साइटेड हो गया था. एंड इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट. आपका बच्चा लोग को आप बहुत दिन के बाद में मिलते हैं, एंड द एक्साइटमेंट बिटवीन देम वाज वेरी एक्साइटेड वाला. एंड मेरा वो छोटा बेटा है येलो टी शर्ट वाला है, टिम्बर, एंड ही वाज फीलिंग सो शाय. पता नहीं हॉस्टल में रहने के बाद में बच्चा लोग का थोड़ा ऐसा हो ही जाता है, कैरेक्टर वाइज थोड़ा चेंज होता है. फिर हम लोगों ने केक कटिंग का सेरेमनी रखा, और देखा गया तो बच्चा लोग भी सब वहाँ पे लाइन से खड़ा था. तो इट वाज वेरी क्यूट, क्योंकि मैं भी अपने हॉस्टल ड्रेस में ऐसे ही करती थी, तो मुझे अपना हॉस्टल ड्रेस याद आ गया था. एंड दे आर वेल सिंगिंग हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग. एंड अब आपके बच्चे बड़ा होते जा रहे हैं, तो इट्स फील्स वेरी ब्लेस्ड कि वो अभी उनका हेल्थ भी ठीक ठाक है. एंड रखना पड़ता है ये लोग का ही भलाई के लिए हम लोग इनसे दूर रहना पड़ता है, ताकि इनका स्टडीज़ जो सही रहे हॉस्टल्स में. बिकॉज एज अ वर्किंग वूमेन मैं घर पे ज़्यादा रहती भी नहीं हूँ. मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर में रहती हूँ, तो आई कान गिव माई चिल्ड्रन 100%. और अगर ऐसा है तो मैं हॉस्टल में ज़्यादा प्रीफर करती हूँ. एंड आफ्टर केक ये लोगों का हाथ धो रहा था. एंड उसके बाद में मेरा छोटा बेटा जो मुझे पूरा बता रहा है कि हॉस्टल्स में क्या क्या होता है. एंड उनका दांत एक हिल रहा था, तो वो दांत को भी मैंने तोड़ दिया था. लाइक इनका दांत जब भी हिलता है तो ही प्रीफर्स कि उसका मम्मी तोड़े, यानी कि मैं. तो वो किसी को छूने नहीं देता है, वो हमेशा बोलते कि नहीं इसको आना ही तोड़ेगा बोल के. एंड ये दोनों इतना दिन के बाद मिला ना, तो एक इतना प्यार जो एक जाग रहा था ये लोग के बीच में. एंड माई डॉटर वॉज सो एक्साइटेड. एंड मेरा बेटी जो ऐसे कि सबसे ज़्यादा उनका सबसे छोटा अच्छी एंड सबसे बड़ा अच्छी से वो ज़्यादा एटेज है. तो ये दोनों वहाँ पे पूरा खेल रहे थे. लाइक
इट्स फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ चिल्ड्रन लाइक दिस, और बहुत ही प्यार से रहता हो, बहुत झगड़ा नहीं करता हो। तो येस, आई थिंक इन दिस केस आई एम वेरी ब्लेस्ड मदर, जो मुझे ऐसे बच्चे मिले जो आपस में बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं। क्योंकि मेरा 4 बेटा है एंड एक बेटी है, तो अभी आ गया था वेरी इमोशनल मोमेंट, हमें जाना था। एंड मेरे छोटा बेटा को तो इतना ये नहीं होता है, बट अम्मू जिनका बर्थडे था, मैं प्यार से उसे अम्मू बुलाती हूँ, तो ही वॉज वेरी क्राइंग, उनका जिद चल रहा था नहीं जाना ऐसे करके। तो इट्स वेरी डिसहार्टिंग कि आप अपना बच्चा उसे छोड़ के रखते हैं, बट इट्स फॉर देयर फ्यूचर कि आप उनको हॉस्टल में रखें, उनके स्टडीज़ अच्छा रहे। मेरा ये मानना है कि आप बेसिक्स अच्छा रहना, तो आप छोटा में हॉस्टल रह के बड़ा में आपका साथ रहे तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मेरा बड़ा बेटा भी मेरे साथ में है, तो यहाँ पे मेरा बेटा बहुत रो रहा था, ही आस्क्ड मी टू टेक होम, बट उनका अबो जो नहीं मान रहा था। तो यहाँ पे मेरा छोटा बेटा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए वो आगे के जा रहा था। एक्चुअली उनको ऑकवर्ड फील करते हैं कि उनका भैया रोता है ना, तो इसलिए वो जो बोल रहा था कि ना आप चला जाओ ऐसा बोल के, तो ये जा रहे ना मोरम से। एक्चुअली सबसे छोटा है, बट द वे ही टेकल्स द सिचुएशंस, इट्स अ वेरी मैच्योर थिंग ना। तो यस, इट वाज ही वाज गोइंग, क्लास चल रहा था लाइक स्टडी आवर्स, तो वो चला गया था। एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी कि तुम जल्दी जाने तो बच्चा और भी रोएगा ऐसा बोल के, तो मैं जा रही थी। एंड बेटा ये वॉज सो क्राइंग कि नहीं ऐसे करके, तो हम लोग जिस तरह से करके मैं गाड़ी में बैठ गई कि वी कैन स्टे देयर मोर। उसके बाद हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद में ऐसा था कि मेरी बेटी जो उनका भैया को बोल के इतना याद करके रो रहा था, तो काफ़ी ज़िद कर रहा था कि लाइक खाना को भी हम ही खिलाना ऐसा बोल के। तो मैं खाना खिला रही थी उसको, एंड द व्हील ऑन द बस, वो वही गाना गा के। उसके बाद फिर मैंने पिया अपना ब्लू टी एट नाइट। तो आज के इतना ही, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। गुड नाइट।